नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू शर्मा उमंग न्यूज़ से और आज हमें वार्ड नंबर 81 में यहाँ से बीएसपी के प्रत्याशी हैं मोहम्मद नदीम खान जी। इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो इस पंचवर्षीय योजना से पहले इनकी पत्नी यहाँ से पार्षद थीं और इस वार्ड में इन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए हैं और जो एक कहते हैं ना वार्ड को आदर्श वार्ड बना के रखा है, साफ-सफाई से लेके जल निकासी और पेयजल की जो व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएँ इन्होंने चाक-चौबंद कर रखी हैं। मगर जानते हैं कि इस बार अगर वो जीत के आते हैं, तो उनकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी, लोगों के लिए वो क्या नया लेके आएँगे। बाकी सारी बातें हैं जो चुनाव पे चर्चा है वो हम आपके उन्हीं के माध्यम से बताते हैं। उनका परिचय आपको पहले करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। हमारे हमारे जो दर्शक हैं, अपने बारे में उनको थोड़ा डिटेल में बताएँ। सबसे पहले तो मैं उमंग न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मेरा नाम मोहम्मद मोहम्मद नदीम ख़ान है और मैं सर सैयद नगर वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले मेरी वाइफ़ जो थी एडवोकेट आमिरा मुनव्वर पार्षद थी। उनका भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत काम हमने कराए हैं और आगे जो बचे हुए काम हैं उसको पूरा करने की कोशिश है पूरी हमारी। अच्छा खान साहब मेरा एक सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपकी जो वाइफ़ का पिछला 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उसमें ऐसे कौन-कौन से काम थे जिनके बारे में आप एक बार बता दीजिए कि जो आपने इस वार्ड में सबसे मतलब महत्वपूर्ण काम कौन से थे? देखिए 2017 में मेरी वाइफ़ ने चुनाव लड़ा था और वो जीत के आई थी बहुजन समाज पार्टी से। सबसे पहले हमने मल्हा का नगला एक जगह है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वार्ड के अंदर एक एरिया है, उसके अंदर हमने रोड बनवाई। बहुत गरीब तबका है वहाँ पर पाइपलाइन पड़वाई पानी के लिए, वहाँ कनेक्शन करवाए और जो आसपास की रोडें थी, मंदिर हो, मस्जिद हो, मैंने कोई ऐसी रोड नहीं छोड़ी है कि जो मैंने काम नहीं कराया हो। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रोड है, मेडिकल रोड कहलाती है। वो जोड़ती है आपको मेडिकल से जाके। वो बहुत उसकी स्थिति जो थी बहुत ख़राब थी, तो मैंने अपना प्रस्ताव दिया और नगर निगम ने उसको रोड को बनवाया। बहुत अच्छी रोड हो गई है। अब जो मरीज़ आते हैं इमरजेंसी वो रहता था, जाम लगा रहता था, उसके ऊपर डिवाइडर भी था, वो भी मैंने हटवाया है कि कोई परेशानी ना हो। बहुत से मरीज़ आते थे कि रास्ते में ही जाम की वजह से जो थे वो ख़त्म हो जाते थे बेचारे। अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, बहुत अच्छा रोड है। नाले का मैंने काम करवाया, नाले पे जो था पैराफुट वॉल जो थी मैंने वो करवाई है तकरीबन सवा करोड़ रुपए की, कमिश्नर साहब से फ़ंड लेके। अजयदीप सिंह थे उस ज़माने में। मैंने मंदिर के अंदर भी के सामने की रोड बनवाई, तो मैंने मस्जिद के सामने की भी कराई। मैंने कोई भेदभाव आपस वो नहीं रखा। मैंने शमशान घाट पे भी मैंने बाथरूम बनवाए हैं, टाइल्स करवाए हैं, समरसेबिल लगवाए हैं, लाइटें लगवाई हैं, बेंचें पड़वाई हैं वहाँ पर बैठने के लिए जब कोई बॉडी आती है उसके लिए, तो वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ पर बहुत अच्छा वो करवाया है मैंने। अच्छा हम अब हमारा अगला सवाल ये रहेगा खान साहब कि ऐसा क्या सोच रखा है कि अगर इस बार आपको जनता चुन के लेके आती है, तो आपने नया क्या सोच रखा है? देखिए इस बार मुझे जनता चुन के लेके आती है, तो मेरे पास बहुत सारी काम हैं जो मेरे बचे हुए हैं, जो कर नहीं पाया इन 5 सालों के अंदर। 3 साल तो देखिए कोविड के अंदर ही सब वो चला गया था। पैसा जो था वो कोविड के अंदर निर्माण का भी पैसा उसमें हर जगह का वही था कि पैसा जो था इतना नहीं मिल पाया और को ये बीमारी ऐसी थी कि सब वो उसकी थी, सड़कों का तो कोई वो ही नहीं था उस ज़माने में। तो जो बची हुए हैं फिर भी मैंने बहुत काम कराए। मैंने तकरीबन 20-22 रोडें बनवाई हैं। अब जो बची हुई रोडें हैं, उसको मुझे पूरा कराना है। हाउस टैक्स जैसे बढ़ा हुआ था लोगों का, जैसे 100 गज़ का मकान है, किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है, वो भी सब गलत था। उस पे आपत्तियाँ लगवाई मकान मालिकों से और उसको मैंने सही कराए हैं और जो बचे हुए हैं उसको भी अब मैं देख रहा हूँ। 14 ये आचार संहिता ख़त्म हो जाए, तो उसको भी हम हारें या जीतें वो तो ख़ैर ऊपर वाला जाने, मगर मेरी मेहनत है, मुझे उम्मीद है पूरी-पूरी कि मैं जीत के आऊँगा। अच्छा, जैसे अगर देखा जाए पेयजल की इसमें मतलब आपके वार्ड में किस तरह की व्यवस्था है और उसमें मतलब आपने किस तरह से सुदृढ़ कर रखा है? पेयजल की समस्या मेरे वार्ड में इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर एक ट्वेल था हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर। अब इस वक़्त जो है ऊपर वाले के करम से
6 और लगा दिए गए हैं। अभी वो चालू नहीं हुए हैं और हो जाएँगे 1 आध 2 महीने के अंदर, और फिर पानी की समस्या का तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और हर जगह कनेक्शन दिए गए हैं, पाइपलाइन डाली गई है नई अमृत योजना के तहत। तो बहुत अच्छा काम रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया काम मेरा कार्यकाल रहा है ये 5 साल का। अच्छा, अगला ये कि अगर एक मेयर पद की अगर बात की जाए, तो आपको क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इस समय जो मेयर पद की सीट की जो फाइट रहेगी, वो किस-किस पार्टी के अंतर्गत रहेगी कुछ? देखिए, फ़ाइट तो हमारी किसी से नहीं है। हम जीत रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं। हमारी पार्टी के जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, वो सलमान शाहिद साहब को दिया है। और सलमान शाहिद साहब खुद में एक बहुत अच्छे आदमी है, एक अच्छे इंसान हैं, समाज सेवी रहे हैं। कोविड टाइम में उन्होंने बहुत कार्य करे हैं, मैं अनगिनत कार्य हैं, कुछ आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे उन्होंने एम्बुलेंस चलवाई, उन्होंने राशन बाँटे, उन्होंने सिलेंडर वो सब दिए, और हर किसी की मदद करी है उन्होंने अपने उसमें कोविड टाइम में। तो मैंने देखा है उनको कि बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ज़्यादा काम करेगा वो अच्छा, जीतने के अगर बाद। बात की जाए कि 2 बार के रहे विधायक श्री जमीरुल्लाह जी के बारे में मतलब कुछ कहना चाहेंगे? असल में मैं किसी के कार्यकाल के ज़मीरुल्लाह साहब के कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कौन-सी रोडें बनी, कौन-सा वो हुआ। समाजवादी की सरकार में तो कभी कोई काम ही नहीं हुए। और जो काम हुए, अभी हमारे मेयर साहब थे, उन्होंने बहुत कार्य कराए हैं। ऐसा नहीं है, पूरे शहर में हर जगह कार्य कराएँ। कोई ऐसा वार्ड ही नहीं है जो अछूता रहा हो मेयर साहब की निगाह से। तो बड़ा अच्छा कार्यकाल उन्होंने चलाया है, मेयर साहब ने भी, फरहान साहब ने। अच्छा, अब आपसे एक ये रहेगा कि आप अपनी जनता के लिए मतलब क्या संदेश देना चाहते हो? जो आपकी वार्ड के वोटर्स हैं, जो वार्ड की जनता है, उसके लिए आपका क्या मतलब क्या संदेश रहेगा? मैं अपनी वार्ड की जनता से बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे इंसान को लेके आएँ, जो वार्ड की विकास कर सके। और वो मैंने करके दिखाया है। उसी उम्मीद पे लोगों ने मुझे फिर दोबारा से खड़ा करा है, और देखिए इंशाल्लाह मैं जीत के भी आऊँगा। अपने जो मैंने कार्य करे हैं, उस बेस के ऊपर। दोस्तों, आपने मोहम्मद नदीम खान जी को सुना, सुलझे हुए छवि के इंसान हैं। पिछला अगर कार्यकाल देखा जाए, तो इनके वार्ड में एक आदर्श वार्ड बोल सकते हैं कि पूरी तरह से स्वच्छ है, साफ़ है और हर जाति धर्म के लोग इनके वार्ड में रहते हैं। किसी के लिए कोई भी यहाँ भेदभाव नहीं है और हमारी भी आशा रहेगी क्षेत्र की इस जनता से कि एक कर्मठ और जो सुलझे हुए छवि के इंसान हैं, उनको चुन के लाएँ, जिससे कि आपको 5 साल किसी काम के लिए तड़पना ना पड़े और आपके जो काम हैं, जल्दी हों और ठीक ढंग से हों। इसी के साथ सुनते रहिए मुझे, रिंकू शर्मा, उमंग न्यूज़ से धन्यवाद।